चले विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं विद्युत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 10th क्लास के लिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, काफी नजदीक परीक्षा है और चौथा लेसन जो विद्युत है उसमें न्यूमेरिकल टाइप के भी प्रश्न मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि चौथा लेसन का ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाते हो तो मुझे लगता है कि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस आपसे छूट जाएंगे। इसीलिए मैं वीडियो इसका बनाया हूं ताकि आप चौथा लेसन का आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का कि किस तरीका का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में, अगर कोई प्रतिरोध है 1, 2, 3, उसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा तुल्य प्रतिरोध। कुछ नहीं करना है, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जोड़ दीजिएगा ऐसे ही। 3 2 5 1 6, इसका सही आंसर हो जाएगा 6। मतलब ये 6 ये ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो कितना, 6 ओम। उसके बाद करें से 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो धारा क्या होगा। तो पहले प्रतिरोध, पूरा प्रतिरोध निकाल देंगे। श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा, सबको जोड़ते हैं। 3 2 5 1 6 ओम हो गया। और वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट। तो धारा निकालना है ना, तो वोल्ट में प्रतिरोध से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितना एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का क्या होता है। आप जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक होता एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ईयर। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 4 देखिए। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कैसे मापा जाता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। किसका, वोल्ट मीटर। यह जो है केवल धारा सूचित करने के लिए कि परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, यह बताने के लिए गैल्वेनो मीटर जो है धारा को बतलाता है। और यह जो है वोल्ट मीटर मापता है किसको, ओम का नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। ओम का नियम नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित में प्रवाहित जो विद्युत धारा होता है वह विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। भी समानुपाती आई होता है या आई समानुपाती भी होता है। इसमें मैंने क्या किया, नियत ताप पर, तो इसमें ताप क्या होता है, अचर होता है। ओम के नियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को एक साथ अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, केवल जोड़ देते हैं। 3 2 1 5 1, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 ओम इसका सही उत्तर होगा। इसको देखिए, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आवेश का मान क्या होगा। तो आवेश Q बराबर सूत्र होता है IT। क्या होता है, I का मान है 1 और यह है T का मान 2 मिनट। 2 मिनट है ना, 10 सेकंड में इसको बदल देते हैं। मिनट में 120 से गुणा हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 120 कूलम। उत्तर हो जाएगा 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, IR। ओम का नियम है V बराबर IR, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। केवल यह सूचित करने के कि धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, किसी परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर और यह एमीटर जो है वो धारा बताता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सवाल नंबर 10। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन यह कर रहे हैं कि समानांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधक के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। प्रत्येक का मान ज्ञात करें कि कितना हो। कोई दोहराई नहीं है। करें समान प्रतिरोध का, प्रतिरोध का नियम यह कहता है कि 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 4 है। इसका वैल्यू 1/R होता है, 1/R।
ठीक है, कि अगर 4 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/R1 1/। तो अब क्या होगा कि सब एक जैसा है, सबको x मान लो, सबको x मान लो। इसका मान R का मान दिया है कितना, 4 ओम दिया हुआ है। तो यहां से कैलकुलेट कर लो, 1/x 1/x 4 है ना, तो 4/x बराबर हो जाएगा 1/4। कैंचिया गुना करोगे तो 4 का 16। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 ओम। क्या आंसर होगा, 16 ओम। सही उत्तर हो जाएगा 16 ओम। क्वेश्चन है सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है। देखो, विद्युतवाहक बल और विभवांतर ये हो जाएगा, उल्टी होता है। क्वेश्चन है एक एमीटर के स्केल पर इतना 0 से 2 एम्पियर तक के बीच 20 विभाग है, 20 माने भाग। तो अल्पमतांक क्या होगा। अल्पमतांक का मतलब ये जो मैक्सिमम भाग है यह, और कितना भाग है इसको बटा में काटिएगा तो कट कर हो जाएगा 1/10, भाग दीजिएगा तो 0.1। सही उत्तर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आप पढ़े हैं V बराबर होता है IR। तो R निकालना होगा तो क्या उत्तर होगा, V/I। तो ये V/I है नहीं, यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है, यह है V/I। तो यही ऑप्शन सही है। R बराबर हो जाएगा I। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश मात्रक होता है कूलम। आवेश का होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसमें जो है आवेश का ऐसे मात्रक, यहाँ जूल गलती दिया हुआ है। यहाँ जो मैं बता रहा हूं उसको देखिएगा, ये मिसप्रिंटिंग हो सकता है तो इधर नहीं ध्यान देना। आवेश का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल नहीं होता है, क्योंकि जूल जो है चार्ज का मात्रक है और वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ये नहीं होगा। मात्रक ओम है, ये नहीं होगा। आवेश का मात्रक होता है, यहां मत देखिए, अगर यह गलती है तो उस वो मिसप्रिंटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है। तो इस श्रेणी क्रम में है ना, तो पहले टोटल प्रतिरोध क्या होगा, 1 2 मिलकर हो जाएगा 3 ओम। टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 ओम। अब वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, 6। धारा निकालना है ना, तो वोल्टेज ऊपर और प्रतिरोध नीचे, काट कर हो जाएगा 2 एम्पियर इसका। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है, V बराबर आई आर, जहां होगा वही आंसर। V बराबर होता है V बराबर आई आर। तो अगर I बराबर कहा जाए तो यह R नीचे आ जाएगा कि नहीं, तो V बटा आई आर इसका मुख्य सूत्र है। अगर I निकालना चाहते हैं तो V और बटा में क्या हो जाएगा, R। उत्तर सही है यही, I बराबर इसका सही उत्तर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है, कौन नहीं करता है। तो देखिए शक्ति का बहुत सारा सूत्र होता है। P का सूत्र होता है, P बराबर एक होता है VI। क्या होता है, बराबर VI भी होता है, जैसे यहां है P बराबर VI। शक्ति का सूत्र होता है, या I² R भी होता है, A भी होता है, और V² बटा R। IR² नहीं होता है। तो यही पूछ रहे कौन नहीं होता है, यही आंसर सही होगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए प्रतिरोध का प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध R बराबर होता है, अगर आपको R का वैल्यू ज्ञात करना है तो V² बटा P हो जाता है। स्क्वायर बटा P, V² माने 220 का स्क्वायर कीजिएगा तो 484 पर डबल जीरो, फिर कह रहा है P का मान कितना है, 100 है। माने शक्ति माने P से सूचित किया जाएगा। तो ये सूत्र होता है V² बटा P।
किया गया 484 पर डबल, और P का मान है 100, काट दीजिएगा तो हो जाएगा 484 ओम। 484 ओम सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। 20 और 10 को श्रेणी में जोड़िएगा तब 20 10 कितना हो जाएगा? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 20 देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच जो है वह 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो देखियो कार्य का मान होता है यह है, Q का मान कितना है बच्चों? और नहीं, V का मान कितना है? 12, और Q का मान देख लो, Q का मान माने आवेश है 2, वोल्टेज है 12, हो जाएगा गुना करने पर 24 जूल। 24 जूल कार्य निकाल तो विभवांतर में आवेश से सीधा कर दो। चलो, शक्ति का मात्रक वाट होता है, क्या होता है? वाट। एम्पियर धारा का है, विभवांतर का है, और प्रतिरोध का मात्रक, फिर शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का तंतु बना होता है? किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का। नेक्स्ट है, ये फिर जो है निकालना है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुपमतांक कितना है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इसके द्वारा उपभोग क्या हो समझना होगा। पहले यहां से जो है वो प्रतिरोध निकाल दे, कितना है? तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर, ये 220 का स्क्वायर और बटा में 100, कैलकुलेट कर लें तो 484 पर डबल जीरो बटा में 100। अब यहां से कट कर आएगा, हमें चूंकि R का वैल्यू ज्ञात करना है, तो R का वैल्यू ज्ञात करना है तो यही हो जाएगा, एक कटा तो कितना हो जाएगा? ये 484 हो गया। 84। हमें R का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है शक्ति का मान। अब कह रहे हैं कि अब 110 वोल्ट रहा है, तो अब शक्ति कितना होगा? अब शक्ति P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R। ठीक है, V स्क्वायर, तो अब V का मान 110 है ना, 110 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 121 पर डबल जीरो, और R का मान है 484, कटेगा 4 मरतबे, यह कटेगा 25 से, काट कर आ गया 25 वाट। R का मान पहले इससे निकाल देंगे, V स्क्वायर बटा P से, तो V स्क्वायर बटा में क्या होगा? P, काट कर आ गया 484। निकालना है फिर शक्ति का मान, तो शक्ति P बराबर V स्क्वायर, तो V स्क्वायर माने 100, P का मान क्या स्क्वायर और बटा में 484, काट कर आ गया 25, सही उत्तर हो जाएगा 25। क्लियर है, तो सही उत्तर हो गया 25। किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर V है, प्रतिरोध R है, धारा I है, तो मैंने पहले भी सूत्र लिखा अनुसार V बराबर होता है IR। अगर I निकालना चाहते हो तो V बटा R होगा, इसी तरह अगर R निकालना चाहते हो तो V बटा I, यही सूत्र होता है, तीनों में से कोई होगा तो आंसर हो। तो R बराबर लिखा है V बटा I, ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V बटा I, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? चालक में धारा प्रवाह के कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। चालक में धारा प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। यहां देखिए धारा का मान पूछ रहा है, धारा, तो धारा का मान निकालना है तो देखो P बराबर होता है VI, तो धारा निकालना है तो हो जाएगा P बटा V। P का मान है 100, V का मान है 250, काटिएगा ना तो 0.04 आ जाएगा। इसको पहले भाग दे दो, एक मिनट, इसको भाग दो, ये आपका हो जाएगा 10 बटा 25, तो भाग दीजिएगा तो 0.4 सिर्फ आएगा, 0.4 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है?
घरों में 220 वोल्ट पर और प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रत्यावर्ती धारा का। माने घरों में जो उपयोग होता है वह यह होता है 220। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या? तो रो बराबर आप पढ़े होंगे, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो यह होता है ओम, यह रो है, एल मीटर और यह मीटर स्क्वायर। तो एगो से एगो कट जाएगा तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर सही उत्तर क्या होगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। यहां से देखिए, एन अगर आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधक को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, आर प्रतिरोध हो समानांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध वैल्यू होगा। तो आप तो यह पढ़े हैं ना, 1/R1, 1/R2, 1/R3 डैश डैश पर। तो ये 1/R हमें निकालना है, 1/R है, सबका मान 1/R कहां तक? एन तक है। तो जोड़िएगा जब तो 1/R बराबर 1/R 1/R एन तक है तो n/R हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है R का मान। तो यह देखिए 1/R का मान है n/R, तो ये पलटेगा ना, हो जाएगा R/n। क्या हो जाएगा? R/n इसका सही उत्तर होगा, R/n। इसमें भी मिस प्रिंट हुआ है तो यह हो जाएगा R/n का मान हो जाएगा R/n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए याद रखो, ए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। यह 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? या -1 कूलम या -1 की अगर आवेश है तो कितने प्रोटॉन कहो? 6.25 × 10 के पावर। सही उत्तर क्या होगा? 18। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, तो होता है। चलिए मैं स्पीड में करा रहा हूं ताकि समय भी आपका कम लग सके, समझ सके, क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी होगा। कौन सा विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन नहीं है, ग्रेफाइट। हालांकि यह अधातु होता है। विभवांतर का मात्रक क्या है? बता दीजिए, ये बताइएगा अपने मन में ही। ए सही सही उत्तर है यह 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट को क्या लिखेंगे हम? तो देखो W बराबर होता है क्यू भी। अगर भी कहें तो W/Q। W माने जूल प्रति कूलम। उत्तर होगा जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आ गया यह, फिर प्रतिरोध कर है ना, सूत्र होगा V²/P। तो V² माने 220 का स्क्वायर करेंगे तो 484 पर डबल जीरो। और अच्छा यहां पे P नहीं दिया है, यहां दिया है धारा दिया हुआ है और V दिया हुआ है। R का मान ज्ञात कर, तब भी हो जाएगा V/I। तो 220 और बटा में 1, आंसर हो जाएगा 220 ओम। सूत्र याद रखिएगा, R V दिया है, I दिया है, तो हो जाएगा I। सही उत्तर हो गया 220 ओम। यह उत्तर। किसी बल्ब से 1 मिनट में इतना आवेश प्रवाहित होता है तो का मान क्या होगा? तो धारा I बराबर होता है Q/T। Q का मान है 120 और T 60 सेकेंड होगा। काट दीजिएगा तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध का मान। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है तो V/I क्या हो जाएगा? V बराबर एक ही सूत्र है, V बराबर IR। तो V का मान है 220, I का मान 2 दिया है, R का मान नहीं दिया है, 2 से कट जाएगा 110 मरतबे। तो क्या आंसर हो जाएगा?
110 ओम। क्लियर है? किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? इसमें जो दिया हुआ है, किसमें धन और ऋण नहीं होता है? तो इसमें तो होता है। अब यहां देखो, कुंडली एक है, एक एक्स्ट्रा में कुंडली क्या, कुंडली में थोड़ी कुछ होता है, कुंडली में धन और ऋण नहीं होगा। किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा प्राप्त हो जाती है बैटरी से। क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम को कहते हैं, 1 जूल प्रति कूलम को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट कीजिए। आमीटर, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो देखो, आमीटर को जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में किसमें? श्रेणी क्रम में। और क्या किसमें? विभवांतर को जोड़ा जाता है, आपका वोल्ट मीटर होता है जो विभवांतर को माप, आमीटर जो धारा मापता है इसको जोड़ते हैं श्रेणी में। विभवांतर का मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम है, चालक नहीं है, कन है, जर्मेनियम है, आपका सेमीकंडक्टर नहीं है, ये पारा सेमीकंडक्टर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, टंगस्टन का 3400 के आसपास, 3400 के आसपास, तो सही उत्तर इसका होगा टंगस्टन का गलनांक जो होता है वह कित, चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो बढ़ता है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है हर्ट्ज, कितनी हो जाती है? 50 में जो है 50 हर्ट्ज, और जो विकसित देश है उसमें होता है आवृत्ति 60 हर्ट्ज, 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन जो है, 49 नंबर, कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल को 0 से 1 वोल्ट तक और 20 भाग में विभाजित किया गया है, तो मैक्सिमम 1 है बटा में 20, काट दीजिए इसको, यह हो जाएगा 0.05। क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो में 50 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसलिए कि वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए। आज का क्वेश्चन, 1 माइक्रोमीटर विद्युत है 10⁻⁻6। चैनल सब्सक्राइब करें, जान कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।